रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम फरमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का मैं ज़ुबैर हाशमी इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह हूद की आयत नंबर 42 से 58 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह हूद की आयत नंबर 59 से 80 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने ये मालूम किया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के ताल्लुक़ से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके बारे में क्या इरशाद फरमाया। इसी तरीके से आज की इब्तिदाई 2 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के ताल्लुक़ से ये इरशाद फरमाया है कि आपकी कौम को कौम आद कहा जाता था और ये कौम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों को झुटलाया करती थी और अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उस ज़माने के जालिम और हठ धर्मी करने वाले सरदारों की पैरवी करते थे। तो जो कोई इस तरीके का काम करेगा तो उस पर दुनिया में भी अल्लाह की लानत रहेगी और आखिरत में भी। तो अलगर्ज उनकी नाफरमानी की बिना पर उन्हें हलाक व बर्बाद कर दिया गया। इसी तरीके से आयत नंबर 68 में यह बतलाया जा रहा है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का जिक्र किया गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और नबी थे। आपको कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही इरशाद फरमाते रहे कि ऐ लोगो, तुम उस रब की इबादत करो जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो आपकी कौम ने जवाब में यही कहा कि ऐ सालेह अलैहिस्सलाम, हमको बहुत सी उम्मीदें आपसे थी, लेकिन आप हमें हमारे आबाओ अजदाद के रास्ते से रोकते हैं। फिर आपकी कौम ने मुआजिज़े का मुतालबा करते हुए ये कहने लगी कि अगर आप सामने वाले पहाड़ से ऊँटनी निकाल देंगे तो फिर हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के मुतालबे को पूरा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाते हुए उसी पहाड़ से ऊँटनी निकाली जिसके बारे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था। फिर इसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यह इरशाद फरमाया कि लोगों सुन लो, ये अल्लाह की जानिब से तुम्हारे लिए निशानी है, इसको कोई नुकसान न पहुंचाना वरना तुम पर आजाब आ जाएगा। तो आपकी कौम ने इसकी भी बात नाफरमानी करते हुए ऊँटनी को हलाक कर दिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि अब तो तुम पर आजाब आ जाना यकीनी हो गया है। कल जब तुम उठेंगे तो तुम्हारे चेहरे जर्द यानी पीले हो जाएंगे, दूसरे दिन जब उठेंगे तो तुम्हारे चेहरे सुर्ख यानी लाल हो जाएंगे, जब तीसरे रोज उठेंगे तो तुम्हारे चेहरे सियाह यानी काले हो जाएंगे। फिर आने वाले दिन तुम पर आजाब आएगा। चुनाचे चौथे रोज उन्हें एक ऐसी जबरदस्त चीख सुनाई दी जिसके जरिए उस कौम के तमाम नाफरमान और इनकार करने वाले लोग हलाक व बर्बाद हो गए। तो आइए नाजरीन, इसी के मुताल्लिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वतिल्क आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रसुलहु वत्तबऊ अम्र कुल्लि जब्बारिन अनीद। वउत्बिऊ फी हाज़िहि दुनिया लअनतन व यौमल क़ियामह अला इन्न आदन कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिआदिन क़ौमि हूद। ये वही आद हैं जिन्होंने खुदा की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश और मुतकब्बिर का कहा माना। तो इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो, हूद की कौम आद पर फिटकार है।
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب मुजीब। और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो उन्होंने कहा कि कौम अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, तो उससे मग़फ़िरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नज़दीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب। उन्होंने कहा कि सालेह, इससे पहले हम तुमसे किसी तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गईं। क्या तुम हमको उन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते आते हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें कभी शुबा है? قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قरीब। साले ने कहा, कौम भला देखो तो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी हो, तो अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान करते हो। और ये भी कहा कि ए कौम, ये खुदा की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी यानी मौजज़ा है, तो इसको छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में जहाँ चाहे चरे, और इसको किसी तरह की तकलीफ़ न देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयतों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के बारे में बयान किया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। आपने अपनी कौम को सही रास्ते पर लाने के लिए काफ़ी कोशिशें की, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई आपकी बात मानने के लिए तैयार न थे।
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बुराइयों और फुहश में मुलव्विस रही, यहाँ तक कि आपने बार बार इन बुरे कामों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इससे बाज न आए। अब इनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हलाक व बर्बाद किया, और जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले थे उनको इस अजाब के ज़रिए नजात दी। अब इस कौम को जिस अंदाज से हलाक व बर्बाद किया गया उसके मुताल्लिक़ यूँ बयान किया गया है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कौम की बस्ती को लेकर आसमान की तरफ चढ़ गए, यहाँ तक कि आसमान वाले उस बस्ती के कुत्तों के भौंकने और उसके मुर्गों की आवाज़ सुनी। फिर उन पर लगातार पत्थरों की बारिश होती गई। फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस ज़मीन को उलट दिए। तो आइए नाज़रीन, इस इबरतनाक वाक़े को मज़ीद जानने के लिए सुनते हैं सूरे हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز। मगर उन्होंने उसकी कोंचें काट डालीं तो सालेह ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदे उठा लो, ये वादा है कि झूठा ना होगा। जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है। وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही न थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया और सुन रखो समूद पर फिटकार है। और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर आए तो सलाम कहा, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी कुछ वक्फा नहीं हुआ था कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها
ومن وراء إسحاق يعقوب। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, यानी वो खाना नहीं खाते, तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा कि खौफ न कीजिए, हम कौम लूत की तरफ उनके हलाक करने के वास्ते भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी, तो हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد। उसने कहा, अय है मेरे बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा, क्या तुम खुदा की कुदरत से ताज्जुब करती हो? ऐ अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत और उसकी बरकतें, वो सजावार तारीफ व बुजुर्गवार है। सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, सूरह हूद की आयत नंबर 69 से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा फरिश्ते आए और सलाम अर्ज़ किए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उनके सलाम का जवाब दिया। और उसके बाद फरिश्तों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ियाफ़त यानी मेहमान नवाजी का भी अहतमाम किया। तो वो फरिश्ते ये कहने लगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा है। और ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और उन्हें ये खुशखबरी दी कि आपको अनकरीब हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। तो आपकी अहलिया मोहतरमा बड़े ताज्जुब से ये कहने लगी कि हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, क्या हमें औलाद होगी? तो फरिश्ते ये कहने लगे कि आप अल्लाह की कुदरत पर क्यों ताज्जुब कर रही है? ये अल्लाह की कुदरत है, वो जैसे चाहे, जिसको चाहे, जो चाहे अता कर सकता है। ऐ घर वालों, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। तो आइए नाजरीन, इसी वाक़ये को मजीद तफसील के साथ जानने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रूह वजाअतहुल बुशरा फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रूह वजाअतहुल बुशरा युजादिलुना في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب
जब इब्राहिम से खौफ जाता रहा और उनको खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में लगे हमसे बहस करने। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाले, नरम दिल और रुजू करने वाले थे। ए इब्राहिम, इस बात को जाने दो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा है और इन लोगों पर अजाब आने वाला है जो कभी नहीं टलने का। वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनके आने से गमनाक और तंगदिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد। और लूत की कौम के लोग उनके पास बेतहाशा दौड़ते हुए आए और ये लोग पहले ही से फेले शबीह किया करते थे। लूत ने कहा कि ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मेरी आबरू न खो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد صدق الله العظيم। वो बोले तुमको मालूम है कि तुम्हारी कौम की बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक के अहकामात पर अच्छे अंदाज में अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।